खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका यूरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम में से सीखने के लिए हिदायत की चंद बातें लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब लोगों को देखते हैं, उनकी जिंदगियों को देखते हैं, तो हम एक बात पर गौर करते हैं कि जब लोग बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, बाइबल मुक़द्दस को रीड करते हैं, तो अक्सर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते वक्त उनके जहनों में बहुत सारे सवालात उठते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो समझ नहीं पाते, और वो अगर उनका सही से जवाब उनको ना मिले तो वो सवाल ही सवाल उनके ज़हनों में बनकर रह जाते हैं, और वो फिर उनके सवालात के जवाब शायद गलत या पता नहीं मे भी उनको मिले या ना मिले, लेकिन वो सवाल उनके ज़हनों में रह जाते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में से आज हम इसी तरह चंद सवालात पर गौर करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में से किस तरह से सवाल निकलते हैं और हम किस तरह से उनके जवाब ढूंढते हैं या किस तरह से उनके जवाब हासिल कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ मिलकर आज यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत को पढ़ेंगे और हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम अपने लिए हिदायत की बातें या कलाम हमें इसमें से क्या सिखाता है, हम सीखने की कोशिश करेंगे। 7वीं आयत को पढ़े थे, यहाँ पर लिखा है, ए अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ए अजीजो, इसके लिए इब्रानी मतन में जो लफ्ज़ है उसका अगर हम मतलब देखें, उसका मायने देखें, तो यहाँ पर यूहन्ना रसूल जो है वो तमाम ईमानदारों को, जितने मसीह यीशु में ईमानदार हैं, खा वो बहनें हैं, खा वो भाई हैं, उन सबको मुखातिब कर रहा है और उन सबको मतवज्जा कर रहा है, बुला रहा है, उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो पुराना हुक्म क्या है जो शुरू से तुम्हें मिला। कहते हैं शुरू से तुम्हें मिला। अब यहाँ पर गौर करने की और सोचने की बात है कि शुरू में हमें क्या काम मिले। अगर हम मूसा की शरीयत में जाएं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे काम मिले, बहुत सारी आयन और शरीयत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो खुदा मूसा के ज़रिए से कौम बनी इस्राइल को दे रहा है। जब वो मुल्क मौदा में उनको ले जा रहा था, मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर, तो रास्ते में खुदा ने मूसा के ज़रिए से कई आयन और अहकाम उनको दिए वाज़े तौर पर कि ये आयन और अहकाम पर अगर तुम चलोगे, अगर तुम इन पर अमल करोगे, तो खुदा उनसे ऐसी कई बातें कह रहा है। और जब हम इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें वाज़े तौर पर एक हुक्म नजर आता है। वहाँ पर लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अब यहाँ पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो इस आयत को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये खुदा ने ये हुक्म भी कौम बनी इस्राइल को दिया था कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से क्या कर, खुदावंद से मोहब्बत रख। क्योंकि हम यूहन्ना के दूसरे बाब के इन आयात को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वो मोहब्बत का थीम भी पेश कर रहा है, यहाँ पर वो मोहब्बत उसकी इस थीम में नजर आ रही है। तो जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो हमें हुक्म है, जब यूहन्ना बात कर रहा है कि पुराना हुक्म, कोई नया हुक्म नहीं, मैं तुमसे पुराने हुक्म की बाबत बात कर रहा हूँ और वो तुम्हें शुरू से मिला और तुम उस कलाम को सुन भी चुके हो। तो मोहब्बत के बारे में सबसे बड़ा हुक्म पुराने अहदनामे में इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब की 5वीं आयत में यही है कि तू अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से क्या कर, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इससे पता चलता है कि पुराना हुक्म क्या था और वो कौम बनी इस्राइल को दिया गया, लेकिन आज जब हम देखें तो वो हुक्म हमारे लिए भी है, वो हम पर भी अप्लाई होता है। फिर आगे अगली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक और सवाल मिलता है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि पुराने हुक्म के बारे में मत्ती की इंजील के 22वें बाब की 37वीं आयत में यीशु मसीह भी इस हुक्म को बड़ा वाज़ा जो है वो बयान कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि ये सबसे पहला और बड़ा हुक्म है कि तू क्या कर, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इसके बारे में वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं। जब अगली आयत पर हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ। अब ये नया हुक्म क्या है? सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये नया हुक्म क्या है? जब हमने पुराने हुक्म के बारे में सवाल किया तो हमें पता चला कि पुराना हुक्म क्या था।
बात करते हैं तो अब सोचने की बात यह है कि अब यहाँ पर अब नया हुक्म क्या है, वो कौन सा हुक्म है जिसके बारे में यूहन्ना बात कर रहा है। लेकिन जब हम नए हुक्म के बारे में बात करते हैं तो यूहन्ना ही की इंजील में, बरस यूहन्ना अपनी इंजील के 13वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, वहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब यहाँ पर हम मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर जब पुराने अहद में मोहब्बत का हमें हुक्म पड़ा, हमें पता चला कि वो हुक्म हमें पहले से मिला है, तो नए अहदनामे में यीशु मसीह उसी हुक्म पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, उसी हुक्म पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत रखो। यीशु मसीह इस पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं वाज़ेह तौर पर, और लिखा है कि ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, और तुम पर क्या आती है, सादिक आती है। उस पर यानी यीशु मसीह पर जब हम बात करते हैं, यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे मैंने मोहब्बत रखी, यानी उस पर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में इस हुक्म पर अमल किया। यीशु मसीह ने जब 13वें बाब भी की हम इसको मुताला करते हैं, 13वें बाब भी का जब हम शुरू से इस बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में पता चलता है कि यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर मोहब्बत दिखा रहे हैं। सबसे बढ़कर जब यीशु मसीह को पता चलता है यहूदा अस्करियोती, जब पता है कि जब यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है, उसके बावजूद यीशु मसीह उससे मोहब्बत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे हकीर जानते नहीं, उससे कोई गुस्सा करते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि जैसी उनकी मोहब्बत पहले थी वैसे ही वो मोहब्बत वहां पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आगे लिखा है और तुम पर सादिक आती है। जब यीशु मसीह मोहब्बत के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ पेश आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसी मोहब्बत मैंने एक दूसरे से रखी वैसी आज तुम पर भी सादिक आती है कि तुम भी वैसी ही मोहब्बत रखो। हम पर ये बात लागू होती है कि हम भी मसीह यीशु में रहते हुए या उसके हुक्म पर अमल करते हुए जो हमें वो दे रहा है, एक दूसरे के साथ क्या करें, मोहब्बत रखें, एक दूसरे की बुराइयों को, एक दूसरे की ऐबों को जानते हुए हम जैसे पहले उनसे मोहब्बत रखते थे वैसी ही मोहब्बत उनसे उसके बाद भी रखें, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। ये जो नया हुक्म यीशु मसीह ने दिया है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने मोहब्बत रखी, तो इस नए हुक्म के आ जाने से तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर जो है वो क्या होता है, चमकना शुरू होता है, वो चमकता जाता है जिंदगी के अंदर। जब हम यीशु मसीह की मान मोहब्बत रखना शुरू हो जाते हैं, जब हम उसकी कही हुई बात को पूरा करते हैं, तो वो हकीकी नूर की मान हमें चमकना शुरू होता है और हमारी जिंदगियां तारीकी से निकलकर नूर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब हम इससे अगली आयत का मुताला करते हैं, 9वीं आयत और 10वीं और 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें तकरीबन एक ही थीम नजर आता है, वो है इलाही रफ़ाक़त में इखलाकी किरदार। यानी यहाँ पर लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जब यहाँ पर लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ, और जब हम यूहन्ना की इंजील में देखें तो वहां पर यीशु मसीह अपने आप को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ। यहाँ पर साफ बात वाज़ेह है कि जो ये कहता है कि मैं नूर में हूँ, यानी जो ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में हूँ, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में हूँ, क्योंकि यीशु मसीह नूर है और नूर जो है वो हमेशा की जिंदगी बख्शता है, वो तारीकी को खत्म करता है। और लिखा है नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है। अब यहाँ पर दो हम मायनों में इस बात को लेते हैं कि एक भाई यानी कि जब जिससे हमारा सगा रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, जो हमारा जिससे हमारा माँ बाप से रिलेशन है, जो हमारा भाई है, अगर हम उससे दावत रखते हैं, और दूसरे मायनों में जब हम मसीह यीशु में हैं, इलाही रफ़ाक़त में है, खुदा में है, तो जब हम ईमानदारों के साथ रफ़ाक़त रखते हैं, उस दूसरे मायनों में जब हम कहते हैं कि मसीह यीशु में हम उसकी इलाही रफ़ाक़त में हैं, यानी फिर जब हम अपने ईमानदार भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम ईमानदार भाइयों से दावत रखते हैं,
या अपने उस सगे भाई से जिससे हमारा माँ बाप से रिलेशन है, जिसके साथ हम उसके साथ अदावत रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अभी तक तारीकी में ही हैं, तारीकी में हैं। तो फिर हम यीशु मसीह में नहीं हैं, हम इलाही रफाकत में नहीं हैं। हम कहने में तो इलाही रफाकत में हो सकते हैं, लेकिन जब हम अदावत रखते हैं अपने भाई से, ईमानदारों से जो मसीह यीशु में हमारे बहन भाई हैं, तो हम इलाही रफाकत में नहीं हैं। हमारा किरदार जो है वो इलाही रफाकत को, उसकी हकीकत को या उसके मकसद को जाहिर नहीं कर रहा। कहने को तो हम इलाही रफाकत में होंगे, लेकिन हमारा अमली काम उसको जाहिर नहीं कर रहा। यहाँ पर अमली काम की भी बात हो रही है। पहले बात हो रही है कि जब हमारा इलाही रफाकत, हम इलाही रफाकत में हैं, खुदा में हैं, यीशु मसीह में हैं, नूर में हैं, तारीकी में नहीं हैं, तो फिर आगे अमली काम की बात हो रही है कि हमारा अमली काम उससे जाहिर करेगा कि हम कैसे उसकी रफाकत में हैं, कैसे यीशु मसीह में हैं और कैसे हम तारीकी से हटकर नूर में हैं। फिर कहता है कि जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है। यानी जो अपने भाई से मोहब्बत रखता है, जो उससे दावत नहीं रखता, उससे नफरत नहीं रखता, वो क्या है, नूर में है। यानी जो अपने अमली किरदार से काम करके दिखा रहा है। अगर नाराजगी है, अगर किसी बात से कोई मसला, कोई परेशानी है, कलीसिया के अंदर, खानदानों के अंदर कोई बिगाड़ है, कोई ऐसी परेशानी है या कोई ऐसा मसाइल है जिसकी वजह से हम अदावत रखते हैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, तो फिर हम क्या हैं, तारीकी में। लेकिन अगर हम उनसे अदावत रखना छोड़कर मसीह की हकीकी मोहब्बत उनसे रखते हैं, जैसे मसीह ने कहा कि मैंने मोहब्बत रखी, तुम भी मोहब्बत रख एक दूसरे से, तो फिर जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो हम तारीकी में नहीं बल्कि हम नूर में चलते हैं। और आगे लिखा है, लेकिन जो अपने भाई से दावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता रहता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी। ये इखलाकी बातें हैं, यानी कि जब हम इखलाकी तौर पर इलाही रफाकत में कायम हैं तो हमारा इखलाक से भी जाहिर होना चाहिए, हमारे अमली कामों से जाहिर होना चाहिए कि हम सच में इलाही रफाकत में कायम हैं या सिर्फ कहने की हद तक। तो यूहन्ना रसूल बात कर रहा है कि मसीह की मोहब्बत और उसके नूर में कायम रहना और तारीकी से हटना, ये कितनी अहम बात है। और ये सिर्फ कहने की हद तक हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका हमारी जिंदगी में अमली काम भी नजर आना चाहिए, हमारे किरदारों से, हमारे कामों से जाहिर होना चाहिए। जब हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से नफरत से हटकर या नफरत से दूर रहकर, तारीकी के कामों को छोड़कर, उनसे हटकर मसीह यीशु में रहते हुए, उसकी रफाकत में रहते हुए उनसे मोहब्बत रखेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो तब हमारी जिंदगी से जाहिर होगा कि हम खुदा की हकीकी मोहब्बत में उनसे कायम हैं। तो आज अगर हमारी कलीसियाओं में भी हम देखें कोई बिगाड़ है, कोई परेशानी है, किसी भी वजह से आज कलीसियाओं में बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं, कांग्रीगेशन में या लीडरशिप में, किसी भी हिसाब से कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे मसाइल बढ़ सकते हैं, हमारे दिलों के अंदर नफरत आ जाती है। हमें उसको दूर करके मसीह की मोहब्बत को कायम करना है। और जैसे मसीह ने हमें नया हुक्म दिया, पहले हमें पुराने अहदनामे में खुदा हुक्म दे रहा है मूसा के ज़रिए से, फिर मसीह उसको वाज़ेह कर रहे हैं नए अहदनामे में, उसी मोहब्बत को यूहन्ना रसूल जो है वो कह रहे हैं कि उसको अमली जामा पहनाते हुए हमने अपने भाइयों से, एक दूसरे से क्या करनी है, मोहब्बत रखनी है। तो आज हमारे लिए भी यही कलाम है कि हम खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए, उसे अपनी ज़िंदगियों में लेते हुए, यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हुए अपने इर्द गिर्द जितने हमारे बहन भाई हैं, जितने ईमानदार हैं, जितने हमारे माँ बाप के रिलेशन से बहन भाई हैं, सबसे हम मोहब्बत रखें और उसको अमली जामा पहनाएं, ताकि खुदा हमें बरकत दे और हम इलाही रफाकत में हमेशा के लिए कायम रह सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, आमीन।